मैं अटल हूँ। ये ना सिर्फ एक लाइन है बल्कि एक इमोशन है और साथ ही पंकज त्रिपाठी की नई मूवी भी। भारत रत्न, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता और देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी पर आधारित फिल्म मैं अटल हूं। आज इस वीडियो के जरिए जानेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी पर आधारित फिल्म में पंकज त्रिपाठी कुछ कमाल कर पाए हैं या नहीं, ये मूवी कैसी रही। हेलो, नमस्कार एंड आदाब, मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले कि मूवी की बात की जाए, मूवी के रिव्यू की बात की जाए, सबसे पहले तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, पंकज त्रिपाठी सर, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। हाँ, इस मूवी के जरिए भी मैं पंकज त्रिपाठी की अदाकारी की मुरीद हो गई और एक बार फिर से मैं उनकी फैन हो गई। मूवी में अदाकारी ने मेरा दिल जीत लिया है। अगर बात सिर्फ पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग की होती ना तो शायद इस मूवी को मैं 9 आउट ऑफ 10 दे देती, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। मूवी में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि डायलॉग, स्क्रीन प्ले, कहानी, निर्देशन, कैमरा एटसेट्रा। तो चलिए मूवी को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस मूवी से ऑडियंस की जो सबसे बड़ी निराशा थी वो ये कि इस फिल्म में सब कुछ दिखाने और सब कुछ समेटने की कोशिश में अटल जी के व्यक्तित्व पर जोर नहीं दिया गया। मैं अटल हूं की कहानी की शुरुआत और समापन कारगिल युद्ध पर होती है। इस बीच हम उनका बचपन के दिन को देखते हैं, आरएसएस में बिताए उनके दिनों से परिचित होते हैं, उनको बड़ा होते हुए देखते हैं, भारत के लिए जीते हुए देखते हैं, युद्ध देखते हैं, प्रधानमंत्री बदलते देखते हैं। पर अफसोस हम वो नहीं देख पाते जो हम अटल बिहारी वाजपेयी के प्रशंसक के रूप में देखना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि मानो घटनाएं होती जा रही हैं और उनका अटल जी पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बाद अटल जी क्या सीख लेते हैं, किस तरीके से अटल जी अपनी जिंदगी में बदलाव लाते हैं, उस घटना को अटल जी कैसे देखते हैं, किस व्यक्ति से उनका कितना लगाव था, ये सब कुछ मूवी में आपको कहीं दिखेगा ही नहीं। सब कुछ मिसिंग था। मूवी में बाबरी विध्वंस वाले हिस्से में आपको मूवी में ठहराव जरूर महसूस होगा। मेकर्स ने इस हिस्से पर काफी फोकस किया है, लेकिन बाकी हिस्से में आपको सिर्फ और सिर्फ एक टाइमलाइन ही लगेगी मूवी। इसके साथ ही मूवी में बाकी किरदारों के साथ जस्टिस नहीं किया गया है। जो बुरा है उसको इतना बुरा दिखाया गया है कि क्या ही बताया जाए। जो अच्छा दिखाया है उसे बहुत अच्छा दिखाया गया है, जैसे ये कोई बायोपिक ना हो बल्कि टीवी सीरियल की कहानी हो कि जो हीरो के साइड है वो अच्छे ही होंगे, जो हीरो के गोद में होंगे या एंटी उनके होंगे तो वो बहुत बुरे होंगे। जैसे इंदिरा गांधी का कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है, बस बुरा 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 और बहुत बुरा दिखाने की कोशिश की गई है। खैर, आगे बढ़ते हैं। फिल्म का कैमरा वर्क काफी अच्छा और इंप्रेसिव था। कई जगहों पर तो ऐसा लगता है कि सीन खुद ब खुद अपनी कहानी बता रहा है। फिल्म में अटल बिहारी वाजपेयी के दिल को छू लेने वाली कविताएं, उनके भाषण काफी ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं। जैसे सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस लाइन से पंकज त्रिपाठी ने लोगों के दिलों में एक बार फिर से अटल जी की यादों को ताजा करने का काम किया है। कुछ सीन में तो वाकई में ऐसा लगता है कि जैसे घर कर लिया हो। एक बार और दिल जीतने की कोशिश पंकज त्रिपाठी ने इस मूवी के जरिए की है। इसके साथ ही वो एक सीन है जब संसद परिसर के अंदर पंकज त्रिपाठी जी चल रहे होते हैं, वो दीवारों को देख रहे होते हैं और अचानक से उनकी नजर एक जगह रुकती है। दीवार पर मिट्टी के निशान से एक ऐसा फ्रेम गड़ा हुआ होता है। वहां कभी कोई तस्वीर हुआ करती थी, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। अटल वहां किसी से पूछते हैं कि ये फोटो क्यों निकाल दिया गया। जवाब आता है कि ये तो आपके विपक्ष में थे ना। अटल बने पंकज त्रिपाठी कहते हैं, विपक्ष में तो हम थे, वो तो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका ये भाषण काफी ज्यादा प्रभावित करने वाला था। फिल्म के डायरेक्टर हैं रवि यादव, राइटर हैं रवि यादव और ऋषि विरमानी। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि डायरेक्टर साहब ने पूरी फिल्म बना दी, लेकिन ये बताना भूल गए कि अटल जी की दुनिया को हम किस नजरिए से देखें। मतलब कौन उनकी कहानी का नरेशन कर रहा है। जगह जगह नरेशन हो रहे हैं, लेकिन नरेटर कौन है कोई अता पता नहीं है। फिल्म में अटल जी का आरएसएस से लगाव, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को दिखाया गया है। चीन और पाकिस्तान के हमले, देश में इमरजेंसी, गांधी जी की हत्या, नेहरू का निधन, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या जैसी तमाम राजनीतिक घटनाओं को कवर करने की कोशिश की गई है। लेकिन अटल जी को
उनके व्यक्तित्व को दिखाने में थोड़ी कंजूसी की गई है। IMDb पर मैं अटल हूं को 8.3 रेटिंग दी गई है। खैर, अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से इस मूवी को कितनी रेटिंग मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूं, नमस्कार, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।